आज मैं आप लोगों के साथ गोश्त को महफूज करने के 3 मेथड शेयर करूंगी और साथ में आपको ये बताऊंगी कि कौन सा जो मेथड है वो सबसे बेस्ट है। केले खाने के बाद इनके छिलकों को भी फेंकने की गलती आपने कभी नहीं करनी। बोतल का बहुत ही यूनिक सा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि दिल हज़ार इस तरह से हम इसको महफूज कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, ताकि फ्रीज़र के अंदर जगह भी बच जाए और आपका जो गोश्त है वो एक दूसरे के साथ चिपके भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने गोश्त को धो के साफ़ करके इसको काट लिया है ताकि इसको मैं संभाल सकूँ। तो आजकल यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत से यूट्यूबर्स ने वो वीडियो बनाई है। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और देखती हूँ कि ये तरीका अच्छा है या फिर वो तरीका अच्छा है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोतल को काट लिया है। आपने भी अपनी फ्रीज़र के मुताबिक इस बोतल को काट लेना है। अगर आपका फ्रीज़र बड़ा है तो आपने थोड़ा सा बड़ा बोतल को रखना है, और अगर आपका फ्रीज़र छोटा है तो आपने उसके मुताबिक को रखना है। तो यहाँ पे मैंने जितना मुझे गोश्त चाहिए था उतना मैंने इस बोतल के अंदर भर लिया है, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं एक बोतल को निकालूं और गोश्त को बॉईल करके उसको बना लूँ। तो यहाँ पे मैं इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कट लगा रही हूँ, ताकि इसको ऊपर से अगर मैं बंद करूँ तो ये आसानी के साथ बंद हो जाए। तो इस तरह से आपने इसको बंद कर लेना है। मैं इसको बंद करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मेरे फ्रीज़र में ये पूरी नहीं आई थी, तो इसको मैंने ऊपर से हटा के तो इसको मैंने अलग कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने 3 बोतलों को इन गोश्त से भर लिया था ताकि इसको मैं फ्रीज़र में रखूँ और देखूँ फ्रीज़र में कितनी बोतलें हम एक टाइम में रख सकते हैं। और गर्मियों में हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बर्फ़, जिसके बगैर हम गर्मियों में गुजारा ही नहीं कर सकते, यानी कि हमें तो ठंडा पानी भी पीना होता है। तो इन बोतलों के साथ हम अपने फ्रीज़र में बर्फ़ किस तरह से जमाएंगे, तो ये टिप भी आपके साथ आगे मैं शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे क्लिंग रैप का यूज़ किया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आम शॉपर जो आपके घरों में होते हैं तो आप उनके साथ भी इसको ऊपर से बंद कर सकती हैं, और साथ में आप इसके अंदर टैग भी लगा लें, ताकि जिस वक्त भी जिस गोश्त की आपको ज़रूरत हो वो टैग पढ़ के तो आप उस बोतल को निकाल सकें। तो इसके साथ ही अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने इनको फ्रीज़र के अंदर रखा। तो आप देख सकती हैं कि इसमें और भी बहुत सी बोतलों की गुंजाइश है। तो यहाँ पे 1 से 2 बोतलें आ जाएंगी और आगे भी 2 इसकी लाइनें बन जाएंगी, यानी कि एक टाइम में हम 10 या 12 बोतलों में गोश्त डाल के तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। मेरा फ्रीज़र छोटा है तो 10 से 12 बोतलें आएंगी। अगर आपका फ्रीज़र बड़ा है तो इसमें बहुत ज़्यादा बोतलें आएंगी। तो यहाँ पे देखें जी, अगर आपने इस तरह से बोतल में गोश्त रखना है तो बोतल में पानी डाल के आपने बर्फ़ भी जमा लेनी है, और जब भी आपने कूलर में पानी ठंडा करना है तो इस बोतल को आपने अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद आपने कूलर में डाल देना है, तो काफ़ी टाइम तक आपका जो कूलर वाला पानी है वो ठंडा रहेगा। तो बोतल में बर्फ़ जमाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप इस तरह से बर्फ़ जमाते हैं तो इस बर्फ़ में से गोश्त की स्मेल भी नहीं आएगी। दूसरा तरीका यह है कि आपने इस तरह से बैग ले लेना है, जिस तरह के अनाज के बैग्स आते हैं, चावल दालें वगैरह, तो इस तरह के बैग आपने ले लेने हैं। इसके अंदर आपने गोश्त डालना है। तो जिस तरह से मैंने इसको प्रेस किया, आपने इस तरह से प्रेस करके तो इसके अंदर गोश्त डाल लेना है, टैग लगाना है और ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने का फ़ायदा ये होगा कि इसी तरह आप जब दूसरा बैग इसके ऊपर रखेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो थर्ड मेथड जो है वो भी बहुत ही बेस्ट है। इस तरीके से आप कीमे को रख सकती हैं। तो ये मेरी हेल्पर का तरीका है। तो इस तरह से आपने शॉपर के अंदर कीमे को डाल देना है जितना कि आपको ज़रूरत है। तो इस तरह से आपने उसको ऊपर से बराबर करते रहना है हाथों के साथ, जिस तरह के आप देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा। तो ये देखिए, बहुत सारे पैकेट्स हमने बना लिए थे। अब इसके ऊपर भी हमने ऑयल लगा लिया था। ऑयल लगाने से फिर आपको बता दूं कि ये आपस में चिपकेगी नहीं और आसानी के साथ आप इनको जब भी ज़रूरत होगी तो आप निकाल लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हमने सबको ऊपर नीचे रख लिया था, और ये बहुत ही अच्छा तरीका था क्योंकि इस तरीके को अभी मैंने यूज़ किया है। मैंने इस तरह से पैकेट्स बना के जो रखे थे तो बहुत ही आसानी के साथ निकले भी हैं, और बहुत ही थोड़ी जगह पे ये बहुत सारे पैकेट्स पूरे भी आ गए थे। तो ज़िंदगी में जब भी आपको सीखने का मौका मिले तो आप ज़रूर सीखिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कभी हम अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपनी नानियों और दादियों से सीखते हैं, और कभी अपने साथ रहने वाले लोगों के से सीखते हैं, और कभी हम सोशल मीडिया से सीखते हैं। तो सीखने का अमल आपकी ज़िंदगी में चलता ही रहता है। तो सीखिए, बहुत ज़्यादा सीखिए। मैंने इन तीनों तरीक़ों से ही गोश्त को महफूज किया था, ये देखने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। तो ये 2 जो तरीके हैं ज़्यादा अच्छे हैं। पैकेट्स वाले बोतल वाला तरीका भी अच्छा है, लेकिन जब हम गोश्त निकालते हैं तो बोतल को काटना पड़ता है, और काटने के बाद ही गोश्त निकल सकता है, वरना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा गोश्त को मेल्ट करने में। ये तीनों तरीके मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं किए कि ये सिर्फ बकरे ईद पे ही आप इनको यूज़ करें। वैसे भी तो हमारे घर में गोश्त आता ही रहता है, 3 किलो 4 किलो हम एक साथ ही ले आते हैं, तो उनको भी आप इस तरह से महफूज कर सकते हैं।
केले तो हम सभी खाते हैं और हम सबको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि केले के छिलके भी अगर आप इस तरह से यूज़ कर लें लग जाएंगी ना, तो आप इन छिलकों को भी संभाल के रखेंगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कॉफ़ी और फिर देखें जी, इस तरह से आप अपनी चेहरे का मसाज भी कर सकती हैं और अपने हाथों को भी मसाज कर सकती हैं। आप देखेंगी कि आपको सामने वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो इस तरह से आप अपने चेहरे की, अपने हाथों की मसाज इस तरह कॉफ़ी के साथ और जो केले के छिलका है इसके साथ करें तो आपकी जल्द बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो और ईद उल अज़हा के हवाले से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।